हमारा जो मन है वो डुअलिटी में ही रहता है। पहले वो समाज में ढूंढता है चीज़ों को, फिर वो अध्यात्म में ढूंढता है चीज़ों को। जब दोनों जगह से हारता है तब वो थक के रुकता है। तब आप उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद भी मैं 3 महीने से उपनिषद की क्लासेस कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो सारे श्लोक एक ही बात कह रहे हैं। कोई श्लोक कोई नई बात नहीं कह रहा, वो उसकी बात कर रहे हैं जिसकी बात हम कर ही नहीं सकते। तो इससे काइंड ऑफ रिमाइंडर कि आपको रिमाइंड कराना है कि आप जहाँ भी टिक रहे हो वहाँ टिकना नहीं है आपको। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं और हमें एक थोड़ी शांति मिल गई है। ये मालूम पड़ गया है कि कैसे आगे बढ़ना है। अब कहीं भटक नहीं रहे हैं हम, वो समझ में आ गया है। लेकिन जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं जिनसे हम कभी मिल जाते हैं, फैमिली में जो लोग हैं, अगर वो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालना है वहाँ से, तो अगर उन्हें समझाना है इस बात को कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं और आपको जो चीज़ आप जहाँ ढूंढ रहे हो वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, तो वो शायद उन्हें समझ में नहीं आता है। कोई समझते हैं, कोई सुनते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो मैंने पहले भी पूछा था कि जो आपने बात की थी विद्या की, ये इतनी मुश्किल क्यों है हम सभी के लिए? या फिर जैसे रमण महर्षि हो गए, निसर्गदत्त महाराज हो गए, चित्त कृष्ण मूर्ति हो गए, ऐसे लोगों को हम उंगलियों पे क्यों काउंट कर सकते हैं? ये इतनी संख्या में क्यों नहीं है? तुम्हारे दोस्त पता नहीं कहीं फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, लेकिन तुम ज़रूर अपने दोस्तों में फंसे हुए हो। तुम्हें अपने दोस्तों को मुक्ति क्यों दिलानी है? तुम्हारे दोस्त कहीं जाके फंसे होंगे, पर दुनिया में शायद 8 अरब 800 करोड़ लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तुम उन्हीं अपने 2-4 दोस्तों की क्यों बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम उन्हीं 2-4 में फंसे हुए हो। तो मैं किस समस्या का निवारण करूं कि तुम्हारे दोस्त कहीं फंसे हुए हैं, या इस समस्या का कि तुम अपने दोस्तों में फंसे हुए हो? ये आध्यात्मिक लोगों की बड़ी प्रचलित शिकायत रहती है कि साहब 3 महीने के अंदर हम तो एनलाइटेंड हो गए, पर यही काम हम अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ नहीं कर पा रहे। वो नासमझ कुछ समझते ही नहीं। हमने तो पूरी कोशिश कर ली उन्हें समझाने की, पर बड़े बुद्धू हैं। मेरे जैसे होनहार पथ प्रदर्शक के होते हुए भी इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें पहले समझाओ क्या आसक्ति है कि तुम उन्हीं 2-4 लोगों पर इतनी जान लगा रहे हो। उन्हें छोड़ का नहीं देते बाबा। छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनसे रिश्ता तोड़ लो। सूरज ये देख करके रोशनी देता है क्या कि किसके आंगन में धूप का टुकड़ा गिरेगा? वो किसी को वंचित तो नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ वो किसी को वरीयता भी नहीं देता। तुम वरीयता क्यों दे रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने दोस्तों को तुम अपने विशेष ज्ञान से वंचित कर दो, पर उन्हें वरीयता काहे को दे रहे हो? अब वरीयता दोगे तो कष्ट भी होगा, क्योंकि वरीयता देने का मतलब ही यही है कि तुम अपने आप को अभी वही समझते हो, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। नहीं तो इस तरफ तुम्हारे दोस्त रहते हैं, ये तुम्हारा घर है, दाईं तरफ तुम्हारे दोस्त रहते हैं, उनको तुम जगाने में बड़े उत्सुक हो, और बाईं तरफ जो है उसको तुम दुश्मन मानते हो या अपरिचित अनजाना मानते हो। उसको तुम कुछ बताना नहीं चाहते। उसको काहे नहीं बता रहे भाई उसने क्या अपराध किया है? उसको क्यों तुम वंचित रख रहे हो अपने कृपा पुष्पों से? सब पे गिराओ ना सूरज की तरह। फिर वही बात कि साहब मैं तो दुनियादारी से बिल्कुल उठ गया हूं और मुझे तो अब देखिए कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई कहीं पर बेड़ियां नहीं बची हैं, कुछ नहीं है। पर मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे। माँ बाप को ना बड़ी आसक्ति है घर से और घर वालों से। अच्छा, माँ बाप को घर वालों से आसक्ति है, इसकी तुम शिकायत करने आए हो, और तुम्हें माँ बाप से आसक्ति है, इसकी तुम बात ही नहीं कर रहे। नहीं तो तुम माँ बाप पे इतनी जोर आजमाइश क्यों करते? यहां हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, या एक दूसरे के हम रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं ना। मैं आपका रिश्तेदार हूं ना आप मेरे रिश्तेदार हैं। अगर हम यही तय कर लें कि साहब जागृति तो रिश्तेदारों का ही अधिकार है, तो फिर तो ये बातचीत भी नहीं हो सकती। ये रिश्तेदारी वगैरह ना बहुत छोटी बातें होती हैं। अकेले आए हो, अकेले जाना है।
ये मसले बिल्कुल व्यक्तिगत होते हैं, इस पे किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ये कोई विरासत की बात नहीं होती है कि बाप को समझ में आई है तो बेटे को दे देंगे ना। ऐसी चीज़ होती है कि अब बेटे की नौकरी लग गई है तो बाप का कर्जा उतार देगा। जिसको चाहिए सिर्फ उसको मिलेगा। देने वाले की नज़र में बाप भी बच्चा है और बेटा भी बच्चा है। तुम्हारी नज़र में तुम्हारा बाप बाप है, जो देता है उसकी नज़र में तुम सब भाई बहन हो, आपस में सब भाई बहन हो। तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा भाई है। तुम एक दूसरे को क्या दे लोगे? और अगर एक दूसरे को देना ही है तो सबको अपना भाई मानो ना, सबको बराबर का दो। ये खून के रिश्तों से क्या आ सकती है? लेकिन ये हमारी बड़ी समस्या रहती है। मेरी पत्नी नहीं समझती, मेरा पति नहीं समझता। काहे को समझे? क्यों समझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो और तुम्हें दो बातें उपनिषदों की समझ में आ गई। क्यों? तुमने 3 महीने का कोर्स कर लिया। बड़ा सस्ता होगा ऐसा उद्बोधन, एनलाइटनमेंट जो 3 महीने का कोर्स करके मिल जाता है भाई। और तुम्हारी जिद ये है कि मुझे तो मिल ही गया है 3 महीने के अंदर, दूसरे को भी मैं ही दे दूंगा। तुम्हें किससे मिला था? हालांकि मिला नहीं है, पर अगर दावा भी है कि मिला था तो तुम्हें मुझसे मिला, और अपनी माताजी को तुम दे लोगे। तुम्हें मुझसे मिला और अपनी माताजी को देने के लिए तुम मेरे बराबर हो गए। मुझसे अहंकार लड़ा रहे हो, मेरा अहंकार ज्यादा बड़ा है। मैं ना समझूं, प्रश्न नहीं समझ रहा तुम्हारा। हाँ? रुक जाओ, तुम जो बोल रहे हो वो तुमने पहली बार नहीं बोला है, ये सैकड़ों बार दोहराया गया प्रश्न है। हर बार अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग मुखों से, अलग अलग शब्दों में आता है सामने, पर भाव वही रहता है। ये दुनिया वाले इतने नासमझ क्यों हैं? दुनिया वाले नासमझ, पहली बात तो नासमझी पे दुनिया वालों का ही क्या अख्तियार है भाई। थोड़ी नासमझी तुम्हारी भी है, उसे स्वीकार कर लो। और दूसरी बात, मैं क्यों नहीं समझा पा रहा उनको, तो दोनों बातें बता दी। पहली बात तो ये कि जिसको समझना है वो इस कारण से कभी नहीं समझेगा कि उसके किसी नात रिश्तेदार ने समझ लिया है, कभी नहीं होगा ऐसा। और दूसरी बात, जहां से समझा जाता है, जहां से शायद तुमने भी समझा है, भले ही आंशिक रूप से, वहां तक उनको लेकर आओ ना। लेकिन ये भी हमारा ही रहता है। हम तो नेटवर्क में दूसरे को हॉटस्पॉट दे देंगे। नहीं, दूसरे को हॉटस्पॉट मत दो, सिम दो, नेटवर्क मिलाओ उस बेचारे को भी। तुम्हें तो नहीं, नेटवर्क तो हमारा ही रहेगा, तू हमारी कृपा से थोड़ा सा हॉटस्पॉट ले ले। मतलब समझ रहे हैं बात का कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा संस्था का भी ख्याल करो ना। परिवार का एक आदमी कोर्स करके अगर बाकी 4 लोगों को पढ़ा देगा तो अनुदान राशि भी नहीं आएगी भाई। तो हमारा खेल ही ऐसा नहीं है कि एक को मिले 4 में बांट दे, कर ही नहीं पाओगे। एक से दूसरे में ऐसे नहीं पहुंचती, सेंटर पे लॉगिन करना पड़ता है। अगर वो पहला व्यक्ति जिसे कोई बात समझ में आई थी उसने यही तरीका आजमा लिया होता तो फिर तो ये काम ही आगे नहीं बढ़ पाता ना। जब तुमने पहला प्रश्न पूछा था मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि खरा सवाल है, और खरा होता अगर सवाल ज़रा अपनी ओर होता। और अभी भी तुम उसी ढर्रे पर चले जा रहे हो जो पहले प्रश्न में परिलक्षित हुआ था। थमो, अपनी बात करो। बहुत ज़रूरत है अंतर्गमन की। दूसरों के बारे में पूछना कि वो फलाना था, 6G, डेनमार्क, नॉर्वे, और पहले सवाल उनके बारे में कर रहे हो, अब सवाल अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों के बारे में कर रहे हो। पूरी दुनिया ही बेचारी ख़राब है,
बस एक इकाई है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। वो इकाई कौन है? हम। डेनमार्क फिनलैंड वालों की भी बात कर लेंगे, वो 6G और फोर्ब्स 500 की भी बात कर लेंगे, अब घर वालों की बात कर लेंगे, उनकी बात कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट द वे ऑफ ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसे नहीं करा जाता।